एवरीवन, दिस इज साक्षी। वेलकम बैक टू केमिस्ट्री कैप्सूल। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और इस नए सेशन के साथ की एनर्जी ऐसी बनाए रखना आप लोग और वीडियो को खूब सारा प्यार देना। अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर फर्स्ट। आपके पास में सॉल्यूशन है। अब कुछ बुक्स में, कुछ स्टेट में क्या है आपके पास में, सॉलिड स्टेट भी आपका फर्स्ट चैप्टर है। जैसे अगर हम बिहार बोर्ड की बात करें तो वहाँ पे जो फर्स्ट चैप्टर है वो सॉलिड स्टेट है। तो ऐसा मत सोचना कि हाँ हम उसको कवर नहीं करेंगे, हम हर एक चैप्टर को लेके चलेंगे जो आपके छूट गए थे। हालांकि मैं बताना भूल गई थी, और ये बेसिकली मैं आपका जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत एनसीईआरटी में चेंज हुए हैं उसके रिगार्डिंग आपका सिलेबस डिस्कस हुआ था। सीबीएसई हो सकता है, स्टेट बोर्ड हो सकता है ना। तो अभी हम इसमें बात करेंगे आपके पास में आपका सॉल्यूशन की। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिरकार ये सॉल्यूशन होता क्या है ना। एक मिनट, हाँ, क्योंकि सॉल्यूशन को समझाने के लिए मुझे थोड़ा बहुत यहाँ पे जरूरत पड़ सकती है कुछ चीज़ों की, तो वही है ना। हाँ चलो, अब अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूँ, एक सॉल्यूशन तो है आपके पास में। अच्छा, सॉल्यूशन दो, एक तो केमिस्ट्री वाला सॉल्यूशन है, एक वैसा वाला कि जो तुम लोग होता ये है ना कि ये वाला मेरा सॉल्व कर दो, सॉल्यूशन दे दो मुझे कुछ कि मेरा डाउट है, इस टाइप से कुछ है ना। और इसमें बेसिकली जिस सॉल्यूशन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं ये है क्या। तो अगर मैं यहाँ पे आपको ये बॉटल दिखाऊं, ठीक है, ये क्या है आपके पास में, नॉर्मल वाटर है आपके पास में। और अगर मैं इसकी बात करूं, ये भी लिक्विड है आपके पास में, ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये है सॉल्यूशन आपके पास में। वो वाटर की बोतल है जो आपके पास में क्या है, जिसमें केवल क्या है, सॉल्वेंट है। अभी हम इसको भी, इन टर्म्स को भी समझेंगे कि सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है। तो बेसिकली अगर हम बात करें ना सॉल्यूशन की, कि आपके पास में सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है, तो सॉल्यूशन बच्चा आपका क्या होता है, आपका एक मिक्सचर होता है। कौन सा मिक्सचर होता है आपके पास में, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। और यहाँ पे आपके पास में ये दोनों ही क्या होने चाहिए, इनका जो होमोजीनियस मिक्सचर है, होमोजीनियस जो आपका मिक्सचर है, ये बेसिकली आपका सॉल्यूशन है। ठीक है, मैंने आपको बताया ये क्या है आपके पास में, ये ऐसे देखो, ये क्या है आपके, ये देखो, ये सॉल्यूशन है। अब इसमें क्या क्या, बेसिकली इसमें क्या क्या मिला रखा है, ये वैसे आपके पास में स्क्रीन क्लीनर है, ठीक है। तो इसमें इसका जो बॉक्स था उसमें लिखा हुआ था, क्योंकि आप कोई भी चीज़ यूज़ करोगे तो कुछ भी होगा तो उसके बॉक्स के बाहर पे जरूर उसमें इंग्रेडिएंट जो लिखे होंगे कि इसमें क्या क्या यूज़ किया गया है, वो चीज़ें हैं, ठीक है। और हाँ, अब एक बोतल ये है। अब इस बोतल के अंदर बेसिकली एक सॉल्यूशन है, इस बोतल के अंदर भी एक सॉल्यूशन है, अगर आप शायद देख पाओ, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने क्या मिला रखा है मैं बता देती हूँ आपको। तो इसके अंदर मैंने मिला रखा है थोड़ा सा चीनी, थोड़ा सा नमक और पानी का घोल, शुगर, सॉल्ट और वाटर, ये तीनों ही है। अब इन तीनों को हम अच्छे तरीके से समझेंगे। अच्छा, उससे पहले हम एक टर्म्स को समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ पे किसको, होमोजीनियस, सॉरी होमोजीनियस नहीं, होमोजीनस। अच्छा, इसमें ना एक और चीज आती है, होमोजीनस यूनिफॉर्म मिक्सचर। एक और टर्म्स यूज कर देना इसमें, यूनिफॉर्म, ठीक है। वैसे बेसिकली जो होमोजीनस होता है वो यूनिफॉर्म ही होता है ना। चलो, अब जो आपके पास में होमोजीनस होता है, ये होता क्या है कि आपके पास में कोई सा भी सॉल्यूशन हो, कोई सा भी मिक्सचर हो, वो बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए, ठीक है। कैसे, जैसे ये बॉटल है, इस बॉटल का मैंने पानी निकाला 3 अलग अलग ग्लास में, ठीक है। 3 अलग अलग ग्लास है यहाँ पे, एक ग्लास है आपके पास में आपका ए, एक ग्लास है आपके पास में ए, एक ग्लास है बी, एक सी, है ना। या आप लैब में गए, लैब में जाओ आप, लैब में ये बीकर है, बीकर हालांकि ऐसे नहीं होते, समझ लेना फिलहाल यहाँ पे। तो इस बीकर में आपके पास में क्या है, एक बीकर ए है, एक बीकर बी है, एक बीकर आपके पास में चपाटी क्या है, सी है। और मैंने क्या करा, ये सॉल्यूशन लिया और इसमें डाल दे, थोड़ा इसमें डाल दे, थोड़ा इसमें डाल दे। अब मैंने बोला कि आप लोगों को कि इनको आइडेंटिफाई करो, कौन सा सॉल्यूशन ए है, कौन सा बी है, कौन सा सी है, ठीक है। कैसे, अगर मैं इनको हटा दूं, नाम हटा दूं तो आप
आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन सा सॉल्यूशन ए है, कौन सा बी है, कौन सा सी है? नहीं, क्योंकि तीनों ही यहाँ पे क्या है, बिल्कुल एक जैसे हैं, यूनिफॉर्म है, एक जैसे हैं मिक्सचर है, ठीक है। जैसे इसमें है, इसमें ऊपर भी सेम मिक्सचर है, नीचे भी सेम मिक्सचर है, ऊपर भी सेम मिक्सचर है, तो ये होता है आपके पास में होमोजीनस यूनिफॉर्म मिक्सचर। ये क्या है, सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन में ही डेफिनेशन हो, यही है आपके पास में कि जो सॉल्यूट प्लस सॉल्यूशन, सॉरी सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट है वो आपका होमोजीनस मिक्सचर होना चाहिए। क्लियर? चलो बात करते हम, हमारे पास में दूसरा टर्म्स है, एक दूसरा वाला है आपका हेट्रोजीनस। हेट्रोजीनस, अब बच्चा पार्टी हेट्रोजीनस क्या है आपके पास में, कि एक ऐसा मिक्सचर, जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर आप लोगों के घर में पूजा वगैरह होती है तो सबसे पहले किस चीज की मतलब शुद्धिकरण होती है। पूजा से पहले क्या होती है, शुद्धिकरण होती है, उसके लिए गंगा जल चाहिए होता है। अगर आप ऋषिकेश के आसपास के क्षेत्र के होंगे या प्रयागराज यूपी साइड के, बिहार साइड के होंगे जहाँ जहाँ गंगा मैया है, तो हालांकि हरिद्वार के क्रॉस करते ही गंगा थोड़ी मटमिली सी होने लग जाती है। और जैसे अभी नॉर्मली हम अप्रैल में जून तक की बात करें तो यहाँ पे तो आपको क्लियर टर्म्स, मेरी ना जो टंग है ना वो थोड़ा स्लिप होती रहती है, ठीक है, क्लियर क्रिस्टल दिखाई देता है, ठीक। लेकिन जैसे ही आपको बरसात का टाइम आ जाता है पूरा पानी मटमिला हो जाता है। पूजा हो रही है, अब पूजा के लिए क्या बोलते हैं कि घर वाले की जा तू गंगा जल लेके आ जा, भाई तेरा एक ही काम है, तेरे को स्कूटी बाइक चलानी आती है तो गंगा जल लेके आ जा, बाकी काम हम कर लेंगे। तो हम जाते हैं गंगा जल वहां गंगा जी में और गंगा जल लेके आ जाते हैं। अब हमारे पास में गंगा जल है, ठीक है। अब बेसिकली ये वाला गंगा जल जो है ये मैंने भरा है अभी 1 महीने पहले, मतलब मार्च स्टार्टिंग में, फरवरी लास्ट में भी समझ लो। तो इसमें हाँ, इसमें है भाई थोड़े बहुत तो, लेकिन जब मैं लेके आई थी इस वाले बोतल को, इसमें मैं गंगा जल लेके जब मैं आई थी तब मैंने इसमें क्या देखा कि थोड़ा 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 क्या थी, ये मटमिला सा हो रखा था, ज्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा हो रखा था। बरसात के टाइम पे तो बहुत ज्यादा हो जाता है। और यहाँ इसकी तली में अगर आप देखो, इसकी तली में आपको थोड़ी थोड़ी रेत मिट्टी इसके कण दिखाई देंगे, ये देखो, ठीक है, इसकी तली में आपको दिखाई देंगे। तो एज इट इज आपके पास में क्या होता है, जब आप लेके आते हो गंगा जी से पानी लेके आते हो तो आप देखोगे कि एक टाइम बाद जो गंगा जल आपने रखा होगा तो वो क्या हो जाएगा, उसकी तली में जो आपके पास में धूल मिट्टी रेत होगी ये सब क्या होने लग जाएगी, बिल्कुल तली में ऐसे ऐसे जमा होने लग जाएगी, ठीक है। लेकिन जब आप उसको ऐसे मिक्स करोगे, जैसे इसमें जम रखी थी, मैंने सॉरी मैंने इसको क्या करा, ऐसे मिक्स कर दिया, ठीक है, ये मिक्स हो गया। लेकिन मैं फिर इसको रखूंगी तो ये दोबारा से यहाँ पे क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। तो एज इट इज यहाँ पे आपको क्या मिलता है, एक मटमिला सा ब्राउन कलर का पानी जो होता है, जल होता है, वो मिलता है। लेकिन कुछ समय बाद जो रेत धूल मिट्टी के कण होते हैं, पत्थर होते हैं छोटे छोटे, वो नीचे अपना आप ही तली में चले जाने लग जाते हैं। ये नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो क्या होता है आपके पास में ऑयल प्लस वाटर, ये कभी मिक्स नहीं होते, ठीक है, यूनिफॉर्म में आती ही नहीं है कभी, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे ये टर्म्स तो हम समझ गए कि होमोजीनस क्या होता है, हेट्रोजीनस क्या होता है, यूनिफॉर्म क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है। अब हम इसमें बात करते हैं, एक और टर्म है आपके पास में सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आपके पास में कि सॉल्यूट क्या है, तो मैंने जो ये वाली बॉटल लेके आई थी, ये बेसिकली आपके पास में क्या है, इसमें आपका सॉल्यूशन है, ठीक है। मैंने इसमें क्या मिलाया, मैंने इसमें मिलाया चीनी और नमक, शुगर और सॉल्ट। तो बेटा ये आपके पास में जो आप जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी सॉल्यूशन में, पूरे सॉल्यूशन में जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी, ठीक है, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी वो क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट कहलाएगा। और जिसकी क्वांटिटी कम होगी वो आपका क्या कहलाएगा, सॉल्यूट। या दो इसको हम बोल सकते हैं, एक तो क्वांटिटी के आधार पे बोल सकते हैं, क्वांटिटी के बेस पे बोल सकते हैं। दूसरा क्या आता है कि जैसे चीनी और नमक है, शुगर प्लस सॉल्ट है, तो ये क्या कर, जो पानी होता है, वाटर होता है, वो उसको क्या कर देता है, अच्छे तरीके से डिसॉल्व कर देता है, ठीक है। और जो आपके पास में लगभग चीनी और नमक तो लगभग सब में डिसॉल्व हो जाता है अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये सबसे अच्छा सॉल्यूशन का एग्जांपल होता है आपके पास में सॉल्ट प्लस वाटर, या आपके पास में शुगर प्लस
वाटर हो गया, ठीक है। अभी डेफिनेशन में भी है, ये तो मैं समझा रही हूँ आपको, ठीक है। अब ना इसमें एक और चीज हम समझते हैं कि मैंने एक तो बोला शुगर प्लस वाटर, ठीक है, एक मैंने बोला सॉल्ट प्लस शुगर प्लस वाटर, ठीक है। तो बेटा जो शुगर प्लस वाटर या सॉल्ट प्लस वाटर है, तो इनको बोलते हैं हम बाइनरी सोल्यूशन, ठीक है। बाई मतलब होता है टू, ये क्या है बेटा आपके पास में बाइनरी सोल्यूशन। ये टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में आएंगे आपके पास। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में से 9 टाइप्स के होते हैं, किस बेस पे बात कर रहे हैं वो भी है, ठीक है। सॉल्ट, शुगर प्लस वाटर, ये आपके पास में क्या है, ट्राइनरी है, ठीक है। कैसे कि बाइनरी, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ही सॉल्वेंट है, एक ही आपका सॉल्यूट है, एक सॉल्यूट है एक सॉल्वेंट है। यहाँ पे आपके पास में कितने हैं, 2 सॉल्यूट है एक सॉल्वेंट है, तो ये आपके पास में समझ गया बाइनरी को। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि ये हमने इस चैप्टर में पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, सॉल्यूशन एंड टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हो गया, एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हो गया, सॉल्युबिलिटी हो गई, सॉलिड एंड गैसेस एंड लिक्विड, ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हो गया, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो गया, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास हो गया, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हो गई। इसमें आपके पास में राउल्ट्स लॉ और हेनरीज लॉ भी है, दोनों ही यहाँ पे हैं, ठीक है। चलो भाई इसका ना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम फिर इसमें। देखो सॉल्यूशन तो है क्या आपके पास में, सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 or more components which has uniform position। कैसी पोजीशन होनी चाहिए, यूनिफॉर्म, शो आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज थ्रू आउट द फेज, ठीक है। क्या है सॉल्यूशन आपका, एक होमोजीनियस मिक्सचर है 2 or more कंपोनेंट्स का, और कैसे, विच हैज यूनिफॉर्म पोजीशन, शो आइडेंटिकल पोजीशन थ्रू आउट द फेज। नेक्स्ट है द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन द लार्ज क्वांटिटी, जो लार्ज क्वांटिटी में सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। जैसे कि क्या था, शुगर और वाटर में आपके पास में वाटर था, पानी था, लिक्विड फॉर्म में था, ठीक है। अब जरूरी नहीं है यहाँ पे कि हर बार ही आपका लिक्विड हो, जैसे एलॉय होते ना, ब्रास हो गया आपके पास में, ब्रोंज हो गया, तो ये एलॉय है, तो ऐसा नहीं है कि ये लिक्विड फॉर्म में होंगे, वो हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में पढ़ेंगे, ठीक है। एंड द अदर कंपोनेंट्स आर कॉल्ड सॉल्यूट, जो अदर्स कंपोनेंट्स होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूट्स कहेंगे। A solution which consists of only 2 components is known as binary solution। जो क्या करेंगे आपके पास में, एक सॉल्वेंट होगा एक सॉल्यूट होगा, वो आपका क्या कहलाएगा, बाइनरी सॉल्यूशन कहलाएगा। आपके पास में इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बाइनरी सॉल्यूशन का इतना पूछता भी नहीं है वो, है ना। वो तो जैसे वाइवा होता है तो उसमें उन्होंने आपकी नॉलेज के लिए पूछ लिया तो पूछ लिया, बाकी ये पेपर में नहीं आएगा आपके पास में। चलो अब आपका टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है, जैसे मैंने बोला कि जो एलॉय होते हैं ये सॉलिड प्लस सॉलिड के होते हैं, जैसे आपके पास में कोल्ड ड्रिंक्स हो गई या बहुत सारी चीजें हो गई, है ना। तो ये बेसिकली आपके पास में टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन आपके वैसे कितने प्रकार के होते हैं, ये 9 प्रकार के होते हैं। जैसे सॉलिड सॉल्यूशन में आपका क्या होता है, सॉल्यूट सॉलिड होता है, सॉल्वेंट सॉलिड होता है। जैसे आपके पास में कॉपर डिजोल्व इन गोल्ड। बेसिकली अगर हम बात करें ना, आपने सुना होगा, क्या आपको पता है कि जो आपके पास में आपका गोल्ड होता है ना, ये कभी भी 24 कैरेट का नहीं बनता है, कभी भी नहीं बनेगा, कभी भी नहीं, क्योंकि 24 कैरेट में क्या होता है बच्चा पार्टी, ये बिल्कुल प्योर स्टेट में होता है, और अगर कोई भी चीज प्योर हो ना तो बहुत जल्दी वो ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे 24 कैरेट में आपका गोल्ड नहीं बनता है, 22 कैरेट में बनता है, 18 कैरेट में भी बनता है, 9 कैरेट में भी बनता है ना। और इसमें क्या ऐड किया जाता है, इसमें ऐड किया जाता है कॉपर, या मैंने जैसे ब्रास का एग्जांपल दिया था, या ब्रोंज हो गया आपके पास में, ब्रोंज हो गया, ठीक है। राइटिंग मेरी थोड़ी अच्छी नहीं है, ठीक। लिक्विड, अगर सॉल्यूट लिक्विड है, सॉल्वेंट आपके पास में सॉलिड है, तो जो आपके पास में अमलगम और Hg क्या होती है, मरकरी होती है, ठीक है, विद सोडियम। सोडियम क्या होता है बेटा, सॉलिड होता है,
ठीक है। गैसेस का क्या है आपके पास में, आपका सॉल्यूशन ऑफ H2 इन पैलेडियम हो गया आपके पास में। नेक्स्ट लिक्विड सॉल्यूशन में देखें अगर हम, तो सॉलिड सॉल्यूट है, सॉल्वेंट लिक्विड है, ग्लूकोज डिजोल्व इन वाटर। ग्लूकोज जिसे हम ना बहुत ज़्यादा थक जाते हैं या हमारी एनर्जी एकदम डाउन हो जाती है तो हमने सुना होगा कि ग्लूकोज पिया करो, या फिर गर्मियों के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा हर कोई बोलता है कि तुम ग्लूकोज पियो, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में क्या हो जाएगा, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। लिक्विड लिक्विड एथेनॉल डिजोल्व इन वाटर, ये तो भाई बहुत बच्चों को बहुत अच्छे से पता होगा, है ना। जरा कमेंट में बता दो किस किस बच्चे को बहुत अच्छे से पता है कि जो रेशियो होता है एथेनॉल प्लस वाटर का वो कितना होता है। नेक्स्ट क्या है आपके पास में, गैस लिक्विड है, तो ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर हो गया आपके पास में। गैसेस सॉल्यूशन में आपका सॉलिड हो गया, सॉलिड गैस में क्या है आपका कैंपर इन नाइट्रोजन गैस हो गया। लिक्विड गैस में आपका क्लोरोफॉर्म विद मिक्स्ड विद नाइट्रोजन गैस हो गई। गैस गैस में मिक्सचर ऑफ O2 एंड N2, या हम क्या बोलते हैं गैसेस गैसेस में हमारी जो एयर होती है, हमारे चारों आसपास की जो हवा होती है, ये किस में आता है, गैसेस गैसेस में आता है। क्लियर। जरा इनका ना बड़े प्यार से क्या करो आप, स्क्रीनशॉट ले लो, आपके काम आएगा बच्चा पार्टी है ना। ये पेपर में भी पूछता है आपको और एग्जामिनर भी पूछता है, तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तुमने। अब यहाँ पे इसमें थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ रहा था, कैमरा हमारा सही से चल नहीं रहा था, ठीक है। तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा, आपका टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन का एग्जांपल हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास में एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हो गया आपके पास में। अब यहाँ पे जो एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, इट्स कॉल्ड इट्स कंसंट्रेशन। क्या है आपके पास में कि जो अमाउंट होता है किसका बेटा, आपका सॉल्यूट का, वो क्या होता है प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड इट्स कंसंट्रेशन। मीन्स क्या है यहाँ पे हमारे पास में कि जो सॉल्यूट होता है, जैसे हमने यहाँ पे हनी लेते हैं, तो जो शहद होता है उसकी कंसंट्रेटेड क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है ना। अगर हम यहाँ पे बात करें कि द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कितना अमाउंट उसमें है, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, जिसमें जैसे कि ये सॉल्यूशन है आपके पास में, इसमें सॉल्यूट क्या है, कम प्रेजेंट है, तो इसी वजह से ये क्या है आपका उतना कंसंट्रेटेड नहीं है। अगर इसमें सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा होगी, जैसे हमने क्या कर दिया, मान लो एक एग्जांपल लेते हैं हम कि तुम्हारी कोई फ्रेंड है, क्रश होगी, है ना, या कोई होगी, ठीक है। तो तुम लोग गए हो, मतलब तुम्हारे घर पे वो आई है कि चलो भाई एक काम करते हैं, ग्रुप स्टडी करते हैं, तो तुमने कहा चलो ठीक है, जब तुम आई हो पहली बार हमारे घर में तो मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी बना लेता हूँ या चाय बना लेता हूँ। उसने बोला ठीक है तुम बना लो मेरे लिए चाय कॉफ़ी। तो लड़का जो है, मतलब लड़की हो लड़का हो, तो उसको नहीं पता है कि कैसे बनती है, ठीक है। ये हीट है यहाँ पे, ठीक है। अब जो लड़का लड़की है उसको नहीं पता है कि कैसे बनानी है, तो उसने क्या करा, एक कप जो होता है वो पानी रख दिया और इसी में क्या ऐड कर दिया आपके पास में, उसने एक कप क्या ऐड कर दिया, इसमें शुगर ऐड कर दिया। एक कप क्या ऐड कर दिया बेटे, इसमें शुगर ऐड कर दिया। अब ये तो पूरा गड़बड़ हो गया, है ना। जब उसने शुगर ऐड कर दिया एक कप, उसने बोला अरे यार ये तो पूरा ही मीठा हो जाएगा और उसकी जो कंसंट्रेटेड पावर, मतलब कंसंट्रेटेड वो बहुत ज्यादा हो जाएगा वो, है ना। तो वो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये वाला तो फेल हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, वो पिएगी भी नहीं और कभी दोबारा आएगी नहीं, भाग जाएगी यहाँ से। ओह शिट, ठीक है। चलो अब यहीं पे आपके पास में कि वो सॉल्यूट की मात्रा कितनी है उस सॉल्यूशन में, तो यही आपका कंसंट्रेशन है, बस खत्म बात। अब कंसंट्रेशन आपके पास में, अब इंपॉर्टेंट यहाँ पे, अब आगे समझो आप। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन 7 वेज। पहला क्या आता है आपके पास में, मास परसेंटेज, नेक्स्ट वन इज वॉल्यूम परसेंटेज, नेक्स्ट वन इज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, नेक्स्ट वन इज पार्ट्स पर मिलियन, जिसको हम क्या बोलते हैं, पीपीएम भी बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैलिटी। ये आप लोगों ने मोलैरिटी, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन आप लोगों ने कहाँ पढ़ा होगा, आपके 11th क्लास में पढ़ा होगा। बाकी ये आपको आपके लिए बिल्कुल नया नया टर्म्स होगा यहाँ पे, ठीक है। एक्चुअली में हुआ है ना कि मैं लगभग 1 महीने बाद दोबारा से यूट्यूब पे आई हूँ और मेरी इतनी ज़्यादा सांस फूल रही है ना, तो दिक्कत ना हो ना, ठीक है। चलो
अब अगर हम बात करें मास परसेंटेज की, तो मास परसेंटेज होता क्या आपके पास में, द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मास परसेंटेज। क्या बोला है कि आपके पास में नंबर ऑफ ग्राम्स मतलब सॉल्यूट, मास ऑफ द सॉल्यूट, सिंपल सी बात है, मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन में क्या आ जाएगा आपका, मास ऑफ द सॉल्यूशन। यहाँ पे सॉल्यूशन याद रखना। एक और चीज है यहाँ पे मैं बता दूं, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सॉल्यूट की जगह कई बार क्या लिख देते हैं, सॉल्वेंट लिख देते हैं। तो बच्चा पार्टी ये गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि मैं जब कॉपी चेक करती हूँ ना बच्चों की, मुझे इतना दिमाग खराब होता है ना, क्योंकि तुम लोग मोलैरिटी को मोलैरिटी लिख देते हो, सॉल्वेंट की जगह सॉल्यूट लिख देते हो। तो ऐसी मिस्टेक, छोटी छोटी मिस्टेक ना तुम्हारा पूरा जो तुमने पढ़ा है, मेहनत है, वो गड़बड़ कर सकता है। ठीक है, चलो ठीक है। तो इसका ना ये आपको अभी इतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब हम इनके न्यूमेरिकल करेंगे तब ज्यादा मजा आएगा इनको करने में, है ना। फिलहाल स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बढ़ते हैं हम। चलो, अब है आपके पास में वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज क्या है, एज इट इज मास परसेंटेज की तरह है, बस यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, उसमें क्या था 100 ग्राम था, इसमें क्या हो जाएगा बेटा, ml हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ml हो जाएगा। क्लियर हो गई बात कि द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट इन ml प्रेजेंट इन द 100 ml ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज वॉल्यूम परसेंटेज। ये आपके पास में हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम इसमें, मास बाय वॉल्यूम। अब इसमें देखो, इसमें मास बाय वॉल्यूम है, उसमें केवल वॉल्यूम था, उसमें एक में केवल मास था। तो उसमें दोनों का, सॉल्यूट का भी मास ले रहे थे, सॉल्यूशन का भी मास ले रहे थे। वॉल्यूम वाले में वॉल्यूम का भी मास ले रहे थे, सॉरी वॉल्यूम, सॉल्यूट का भी वॉल्यूम ले रहे थे और सॉल्यूशन का भी वॉल्यूम ले रहे थे। इसमें हम क्या करते हैं, मास किसका लेते हैं बेटा, सॉल्यूट का लेते हैं। किसका लेते हैं, सॉल्यूट का। और वॉल्यूम किसका लेते हैं, सॉल्यूशन का लेते हैं। ठीक है, द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml। ठीक है, 100 ml किसका है, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इज नोन एज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ये इसका फॉर्मूला है। ये जब आपका पूरा थ्योरेटिकल जो क्लासेस हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 3 करके, ये जब भी खत्म होगी उसके ठीक अगले ही पार्ट में आपके पास में क्या आएंगे, न्यूमेरिकल्स आएंगे। तो वहां पे ये सारे क्वेश्चन मैंने ऐड करवा रखे हैं। ठीक, चलो, पार्ट्स पर मिलियन है आपके पास में, द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट पर मिलियन में, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रेजेंट इन, अच्छा ये 106 नहीं है ना। क्या होता है, जो टाइपिंग होती है जब, तो इसमें जैसे पावर होता है, ये सफिक्स होता है, प्रीफिक्स में होता है, थोड़ी दिक्कत आने लग जाती है। ठीक है, तो ये क्या है, 10 की पावर 6 है। क्या है बेटा, 10 की पावर 6। 1 मिलियन क्या है, द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट, एक सेकेंड, the number of parts of solute present in 1 million parts of solution is known as parts per million, ppm भी जिसको हम कहते हैं। this unit used when solute is present in the trace amount। कब होता है, जब हम बहुत ही ट्रेस अमाउंट में क्या लेते हैं, आपका सॉल्यूट को लेते हैं, तब आपके पास में आपका क्या होता है, हम इसका यूज करते हैं। जैसे कि हमने ले लिया 0.0006 करके या 0.003 करके, इस टाइप से, तब हम पार्ट्स पर मिलियन का यूज करते हैं, पीपीएम का यूज करते हैं। नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ वन कंपोनेंट इनटू आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा। बात करते हैं मोल फ्रैक्शन की, तो बहुत इजी है आपके पास में, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स इन वन, सॉरी द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट सॉल्यूट। किसकी बात करी जा रही है, सॉल्यूट की। द टोटल नंबर ऑफ मोल्स और कंपोनेंट्स सॉल्यूशन इज नोन एज मोल फ्रैक्शन। इसको हम ऐसे समझते हैं, देखो बेसिकली हमारे पास में जो मोल फ्रैक्शन होता है आपका, मोल फ्रैक्शन, ठीक है, ये होता क्या है, एक आपके पास में प्रोडक्ट है X1 XA, ठीक है, इसको प्रोडक्ट नहीं, इसको मान लिया हमने, ये क्या है बेटा, आपका सॉल्यूट है। क्या है आपके पास में, सॉल्यूट है। कहीं पे ये Na भी होगा, कहीं पे ये हो भी होगा, ठीक है, ये आपका सॉल्यूट है। एक और मान लिया हमने, एक मान लिया हमने यहाँ पे XB, ये क्या है आपके पास में, सॉल्वेंट।
ये क्या है आपका सॉल्वेंट है, ठीक है। अब इसने क्या बोला कि अगर हम सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, तो वो किस प्रकार से होगा। पहले एक और चीज समझ लो कि जो सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन का, अच्छा इसमें रुक जाओ, हाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ, कलर चेंज कर देती हूँ इसका, ठीक है। क्या आ जाएगा यहाँ पे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन। तो हमेशा याद रखना, एक नंबर में पूछता है ये, ठीक है। हैशटैग लगा रहे हो, जैसे तुम लगाते होंगे अपने इंस्टा पे हैशटैग, क्या लिखते हो तुम लोग, है बता दो यार मुझको भी, मैं भी लिखूंगी फिर अपने इंस्टाग्राम पे हैशटैग ये हैशटैग वो, ध्यान नहीं आ रहा है। एक बच्चे ने बोला था मुझे क्लास में, इसमें मैं पढ़ा रही थी ना, तो मैंने कहा ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसमें हैशटैग लगा दो, फिर उसने बोला कि हाँ हैशटैग वो, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा, याद आएगा ना मैं वो करूँगी, है ना। तो हाँ हैशटैग माई रूल माई लाइफ, इस टाइप से उसने कुछ बताया था। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूशन, तो हमेशा याद रखना मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूशन क्या होता है, हमेशा बेटा 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है, या ये होता है XA, ठीक है, प्लस XB। बेसिकली जो मैं X पढ़ रही हूँ, ये इसका नाम क्या है, इसका नाम है काई। क्या नाम है इसका, काई नाम है इसका, ठीक है, ठीक। तो XA प्लस XB ये होता है आपके पास में मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू 1 होता है। और उसके बगल में भी याद रखना क्या होता है, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन प्लस सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन होता है। और अगर हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो यहाँ पे आएगा आपके पास में, क्या आ जाएगा, क्या आएगा बेटा आपके पास में, यहाँ पे सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कितना है, यहाँ पे ये आ जाएगा आपका XA अपॉन XA प्लस ये क्या है आपका, इसका सॉल्यूशन का हो जाएगा, ठीक है। या फिर यहाँ पे देख सकते हो, अगर मेरी राइटिंग समझ में नहीं आ रही तो ये हो जाएगा आपके पास में नंबर ऑफ सॉल्यूट, क्या है आपके पास में, ये रहा ना, हाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं यहाँ पे XA, इसे इन्होंने क्या ले रखा है, Na ले रखा है, तो Na लिख दो तुम यहाँ पे, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा यहाँ पे, Na या XA हो जाएगा, है ना, और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ये आ जाएगा आपके पास में। सो N नंबर ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा आपके पास में, ठीक है। तो ये दोनों का ही है, तो ये X सॉल्यूट प्लस X सॉल्वेंट इज इक्वल टू आपका क्या होता है, X सोल्यूशन होता है। क्लियर हो गई बात। क्यों करवा रही हूँ क्वेश्चन, क्योंकि आपका न्यूमेरिकल आता है इससे, ठीक है, क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में भी आते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं हम इसमें, ज्यादा नहीं करेंगे इसमें, बस मोलैरिटी करेंगे, है ना, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मोलैरिटी। मोलैरिटी में याद रखना इसमें क्या आता है, लीटर आता है, लीटर आता है, वॉल्यूम आता है, इसमें क्या आता है, इसमें वॉल्यूम आता है। और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M एंड एक्सप्रेस्ड बाय इन मोल डॉट, आपके पास में क्या हो जाएगा, लीटर इनवर्स हो जाएगा, या यूनिट भी अगर हम इसको लिख सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं, एक्सप्रेस्ड इन या यूनिट भी हो सकते हैं इसके, है ना, यूनिट है आपके पास में, ये मोल पर लीटर, ठीक है, मोल पर लीटर कैसे आया, मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यही तो डेफिनेशन है। देखो आपको अगर याद नहीं हो रहा है तो आप एक काम करो, डेफिनेशन मत रखो, डेफिनेशन याद ही मत करो, केवल क्या फॉर्मूला याद करो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्लियर, अब आगे बढ़ते हैं इसमें, मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। अच्छा इसमें आपके पास में मोलैरिटी के लिए भी दे रखा है, एक सेकेंड, ये थोड़ा गड़बड़ हो गई है इसमें, इसमें मास आ गया, ये गलत है, ये गलत है आपके पास में, ठीक है। इस वाली टेबल को मत देखना, ये उसकी आ गई आपके पास में, मोलैरिटी की आ गई ये टेबल आपकी, ठीक है। मोलैरिटी, ठीक, और यहाँ पे मोलैलिटी होनी चाहिए, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग वाले भैया ने हमारे मिस्टेक कर दी है, ठीक है, उन्होंने दोनों टॉपिक्स को सेम कर दिया,
चलो कोई नहीं कोई नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपके पास में मोलैरिटी है, मोलैरिटी में आपके पास में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ इसको छोड़ते हैं हम, ठीक है, यहाँ पे। तो ये बेसिकली आपके पास में जो कैपिटल एम होता है, तो यहाँ पे आपके पास में क्या होता है, क्या पढ़ा था हमने, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल w से। अपॉन में आपके पास में क्या आता है, मास, है ना, मास क्या आता है आपके पास में, यहाँ पे दे रखा है ना, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। अच्छा ठीक 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 ठीक, यहाँ पे मास नहीं आएगा, नहीं नहीं सही है, सॉरी सॉरी मुझसे ही थोड़ी सी गलती हो गई यहाँ पे, मेरे दिमाग में ना लीटर ही लीटर चल रहा था, मैंने पूरा पढ़ा भी नहीं सही से, ठीक है। हाँ फॉर्मूले के लिए सही है ये, मास ऑफ सोल्यूट आपके पास में W2 इंटू 1000, 1000 कब होगा, जब आपके पास में ग्राम में दे रखा होगा, ठीक है, सॉरी केजी में दे रखा होगा। मोलर मास ऑफ सोल्यूट M2, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा आपके पास में, ठीक है, सही है सही है, ठीक है। तो स्मॉल w m और यहाँ पे आपके पास में मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा आपके पास में, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बनता है, ये कब है आपके पास में, जब आपका किसमें होगा, किलोग्राम में होगा, ग्राम में चेंज करना है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, मोलैरिटी का आपके पास में इंटू 1000 और अपॉन में क्या आ जाएगा, m इंटू वी। बेटा ये फॉर्मूला है जो आपके न्यूमेरिकल में काम आएगा, और यहाँ पे इसकी यूनिट भी लिख देना, मोल पर लीटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। अब इसमें हो रखी है थोड़ी गड़बड़, क्यों, क्योंकि इसमें क्या लिख दिया इन्होंने, मोलैरिटी, और यहाँ पे भी मोलैरिटी, तो ये मोलैलिटी है, एल आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, इसमें सॉल्यूशन नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा, सॉल्वेंट आएगा। अभी तक हम सॉल्यूट और सॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहे थे, है ना, इसमें क्या आ जाएगा, सॉल्वेंट आ जाएगा, इज नॉन एज मोलैलिटी। देखो यहाँ पे तो बिल्कुल सही कर रखा और हेडिंग की गलत डाल दी, बताओ, इट इज द रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m, ठीक है, और इसकी जो यूनिट है वो क्या आ जाएगी, मोल पर केजी आ जाएगा आपके पास में। तो सेम इसके लिए भी क्या बन जाएगा आपके पास में, सेम फॉर्मूला, और इसी के साथ में हम क्लास यहीं पे खत्म करेंगे आप, ठीक है। तो स्मॉल m हो जाएगा आपका, और फॉर्मूला क्या बनेगा इसका भी सेम, स्मॉल w इंटू, अच्छा इंटू वाले को बाद में लेंगे हम, स्मॉल w और यहाँ पे स्मॉल m, मोलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू, सॉरी मोलर मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा आपके पास में, और यहाँ पे कैपिटल W आ जाएगा, वेट हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये आपका किस में होगा, ठीक है, अगर ये आपका ग्राम में होगा, किलोग्राम में होगा, ग्राम में चेंज करना है तो स्मॉल, सॉरी स्मॉल बोल रही हूँ, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये बन गया आपका फॉर्मूला, और इसके यूनिट भी लिख देना। ये काम कहाँ आएगा, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, मोल पर केजी, ये हो गया आपके पास में, ठीक है, समझ गए इतना, ये हो गया आपके पास में, ठीक है। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हो गया आपके पास में, और मास ऑफ सॉल्वेंट हो गया आपके पास में, ठीक, चलो ठीक है भाई। तो इतना आई होप आप सभी समझ गए होंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, और बस आप लोगों को एक काम करना है, अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। फिलहाल के लिए हम इतना ही रखेंगे, अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में, थैंक यू।